नमस्कार। राहुल सर के हम सफ़र चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम गुजरात के कच्छ ज़िले में प्रकृति का अद्भुत नज़ारा देखने वाइट रन जा रहे हैं। वाइट रन यानी ग्रेट रन ऑफ कच्छ, जो पश्चिमी गुजरात के थार रेगिस्तान में स्थित नमक का एक विशाल वीरान इलाका है। इस नमक के रेगिस्तान का मुख्य और स्थानीय पर्यटन केंद्र धोर्डो नाम का छोटा सा गांव है, जो भुज से लगभग 87 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यहाँ के लिए भुज ही सबसे नज़दीक एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन भी है, जो मुंबई जैसे शहरों से जुड़ा हुआ है। भुज से धोर्डो की लगभग 1.5 से 2 घंटे की आरामदायक यात्रा के लिए टैक्सी और बसें भी आसानी से मिल जाती हैं। यह इलाका भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास है, इसलिए वाइट रन में जाने के लिए पर्यटकों को परमिट लेना ज़रूरी है। यह परमिट गुजरात टूरिज़्म पोर्टल से ऑनलाइन या वाइट रन से पहले भिरंडियारा चेक पॉइंट से लिया जा सकता है। यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्च के बीच होता है, जब नमक का ये विशाल रेगिस्तान पूरी तरह से सूखा और देखने में बहुत शानदार लगता है। इसी दौरान सालाना रण उत्सव भी होता है। नमक के रेगिस्तान में आयोजित होने वाला शानदार रण उत्सव नवंबर से मार्च तक लगभग 100 दिनों तक चलने वाला टूरिज्म फेस्टिवल है। टेंट सिटी के रूप में विख्यात धोर्डो की लग्जरी टाउनशिप में शानदार स्विस कॉटेज, एसी टेंट और प्रीमियम स्वीट्स उपलब्ध रहते हैं, जिसकी वजह से UNWTO यानी संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने इसे बेस्ट टूरिज्म विलेज का दर्जा दिया है। यहाँ रहने की वैभवशाली व्यवस्थाएं, लोक संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्थानीय हस्तशिल्प के शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं। गुजरात टूरिज्म और प्राइवेट ऑपरेटर आधिकारिक पैकेज देते हैं, जो अक्सर 1 रात 2 दिन से लेकर 3 रात 4 दिन तक के होते हैं। पैकेज में आमतौर पर सभी तरह का खाना, रहने की जगह और गाइड के साथ घूमना फिरना शामिल होता है। पैकेज की कीमतें लगभग 5,900 से लेकर 13,000 रुपये प्रति रात से शुरू होती हैं। बुकिंग और यात्रा के पूरे कार्यक्रम की जानकारी रण उत्सव की आधिकारिक वेबसाइट या गुजरात टूरिज्म के आधिकारिक पोर्टल से देखी और मैनेज की जा सकती हैं। इस फेस्टिवल में नियमित रूप से आयोजित होने वाले लोक संगीत, पारंपरिक गुजराती नृत्य प्रस्तुतियाँ और कला प्रदर्शनियाँ कच्छ क्षेत्र की समृद्ध विरासत को दर्शाती हैं। एक चहल पहल वाला हस्तशिल्प बाजार, जो आकर्षक बंधनी कपड़े, मिरर वर्क और मिट्टी की कलाकृतियों से सजा सवरा होता है, यहाँ आने वालों का मन मोह लेता है। यहाँ रोमांचक गतिविधियों की अच्छी व्यवस्था होती है। पर्यटक हॉट एयर बैलूनिंग, पैरा मोटरिंग, ATV राइड, ऊंट सवारी वगैरह का भरपूर आनंद उठाते हैं। सामान्य दिनों में इस सफ़ेद रेगिस्तान से तारों को निहारना एक निराला अनुभव होता है, किंतु यहाँ घूमने के लिए पूर्णिमा की रातें सबसे अच्छी मानी जाती हैं, क्योंकि चांद की रोशनी में चमकता हुआ नमक का यह विशाल इलाका अद्भुत लगता है।
गुजरात का वाइट रन बड़े ग्रेट रन ऑफ कच्छ का हिस्सा है और लगभग 7,500 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। यह पूरा खारा दलदली इलाके वाला इकोसिस्टम लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में से एक बनाता है। यह शानदार बर्फ जैसा सफ़ेद नज़ारा लाखों सालों से लगातार चल रहे एक प्राकृतिक चक्र का नतीजा है। पहले यह इलाका अरब सागर का ही एक उथला हिस्सा था। टेक्टोनिक हलचलों और बड़े भूकंपों ने इस जुड़ाव को ख़त्म कर दिया। हर साल ग्रेट रन के समतल अर्ध रेगिस्तानी कीचड़ वाले इलाके मानसून की बारिश और अरब सागर व आसपास की नदियों के पानी से भर जाते हैं और उनमें पानी ओवरफ्लो हो जाता है। इस इलाके में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और यहाँ दुनिया में वाष्पीकरण की दर सबसे ज़्यादा है। इसलिए मानसून के बाद बाढ़ का पानी तेजी से सूख जाता है। जैसे जैसे पानी भाप बनकर उड़ता है, लगातार तेज धूप इस नमी को सुखा देती है, जिससे सफ़ेद क्रिस्टल वाले नमक की मोटी और फैली हुई परतें पीछे रह जाती हैं। भारत में कुल हिस्से का लगभग 75% नमक उत्पादन कच्छ में होता है, जो अगरिया किसानों द्वारा सदियों से चली आ रही पारंपरिक विधि और बड़े पैमाने पर औद्योगिक सोलर एवापोरेशन प्लांट और रिफाइनरियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। ये प्लांट और रिफाइनरियां मुख्य रूप से गांधीधाम और भचाऊ के तटीय क्षेत्रों के पास स्थित हैं। वाइट रन के इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद कुछ लोग पैरा मोटरिंग करते हुए आसमान से लेते हैं। यहाँ गुजरात की पारंपरिक वेशभूषा में अपना फोटो खिंचवाने का मौका भी मिलता है। यहाँ के खुशगवार माहौल में यदि आपका नाचने गाने का दिल करे तो उसका मज़ा भी आप ले सकते हैं। अरे बढ़िया बढ़िया इसमें वो हो रहा है। अभी चलो
साफ सुथरे इन पर्यटन स्थलों को देखकर एक सुखद अनुभूति होती है। हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि इसमें हम अपना पूरा सहयोग प्रदान करें, जिससे इनका आकर्षण बराबर बना रहे। यहाँ हम रेगिस्तान के जहाज यानी ऊंट के साथ घोड़ा गाड़ी की भी सवारी का आनंद ले सकते हैं। हम लोग जब इधर आए तो रण उत्सव लगभग समाप्त हो चुका था, लेकिन फिर भी कुदरत का ये अद्भुत चमत्कार देखकर मन प्रसन्न हो गया। उम्मीद है आपको भी आनंद आया होगा। आप लोग जब भी इधर आने का मन बनाएं तो रण उत्सव के अनुसार ही अपना कार्यक्रम तय करें, जिससे आपका यहाँ आना पूरी तरह से सार्थक हो। चलिए अब हम चलते हैं और फिर मिलेंगे अगले किसी सफ़र पर। बने रहें राहुल सर के हम सफ़र। नमस्कार।